Dear all friends, so once again, welcome back to my YouTube channel सुधीर डिफेंस एकेडमी। सभी मेरे प्यारे साथियों का और छोटे भाइयों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, पुनः एक बार मैं आपके सामने इम्पोर्टेंट जीडी टॉपिक सीरीज जो चल रही है, आपको पता होगा 2 टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं जो इम्पोर्टेंट, जो बच्चे फेज सेकंड के लिए इनटेक 01-2022 मतलब सर रिजल्ट के बाद जो फेज 2 का वेट कर रहे हैं, और उसी के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट जो जीडी टॉपिक सीरीज है 40 जो इम्पोर्टेंट जीडी टॉपिक्स हैं 40 उनकी मैं ग्रुप डिस्कशन की टॉपिक सीरीज चल रही है, और ये टॉपिक नंबर 3 है आज उस सीरीज में। और उसके लिए ये टॉपिक का नाम क्या है? मोबाइल फोन और स्मार्टफोन्स। प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार रिवाइज हुआ है। जब मैंने 2018 में भी कराया था इसको, जब मैं फर्स्ट इनटेक की तैयारी करा रहा था, मतलब 2018 में पहली बार जब मैंने जीडी शुरू किया था तब भी ये आया था। उसके बाद लगातार इसकी फ्रीक्वेंसी रही आने की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, किस तरह से आपको बोलना है, अबाउट द टॉपिक कैसे बोलना है और क्या करना है। तो प्लीज आप वीडियो को कंप्लीटली देखा करें, और प्लीज फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि केवल आप वीडियो को देख रहे हैं और कॉपी और पेन नहीं निकाला है आपने, तो फिर कोई फायदा नहीं हो रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम है पूरा। कॉपी पेन निकालिए, साथ में ही वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन करना शुरू करिएगा, और किस तरह से बोलना है। सबसे पहले जब भी आप इंट्रोडक्शन देने, जब भी आप ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेने जाओगे, तो सबसे पहले एयरफोर्स में फिजिकल होगा आपका, उसके बाद आपको पता है साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, और उसके तुरंत बाद आपको क्या किया जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसा आता है, तो जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यदि आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे अपना नंबर तो मैं व्हाट्सअप पर सेंड कर दूंगा, अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और मैं उस पर आपको 10 साइकोलॉजिकल टेस्ट की पीडीएफ कॉपी सेंड करूंगा, और आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। मैं गारंटेड बोल रहा हूं, आप वो क्वेश्चन सारे देख लीजिएगा, उससे बाहर कोई भी नहीं आएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या है, इंट्रोडक्शन बोलने के बाद में आपको टॉपिक पर बोलना होता है, लेकिन इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद आपको अबाउट द टॉपिक बोलना होता है, ठीक है। अबाउट द टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इंट्रोडक्शन अच्छी तरह बोला और उसके साथ ही बहुत ही इफेक्टिवली अबाउट द टॉपिक बोला है, तो प्यारे साथियों इसका बहुत इंप्रेशन होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है ना। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ग्रुप डिस्कशन बहुत छोटी चीज है, लेकिन बस आपको पढ़ना ही होगा, कंटेंट्स रेडी करना होगा प्यारे साथियों। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। सर यदि मोबाइल फोन और स्मार्टफोन से एक टॉपिक आता है, तो सर ये बताइए कि इसके लिए अबाउट द टॉपिक्स क्या बोला जाएगा। तो हम किस तरह स्टार्ट करेंगे? डियर ऑल फ्रेंड्स, we are here to discuss on the topic the uses of mobile phones in today's era। आज के दौर में मोबाइल फोन्स के कैसे यूजेस हैं, क्या यूजेस हैं, किस तरह से यूज किया जाना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अबाउट द टॉपिक किस तरह बोलना है। डियर ऑल फ्रेंड्स, वी आर हेयर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक द यूजेस ऑफ मोबाइल फोन्स इन टूडेज एरा। आज के दौर में, एरा मतलब आज के युग में, मोबाइल के मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं। आप आगे बोल सकते हो, डियर ऑल फ्रेंड्स, एज वी नो दैट एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सो मोबाइल फोन हैज ऑल्सो सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मेरिट्स मतलब अच्छाइयाँ। सर जैसा कि हम जानते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो मोबाइल के भी कुछ ऐसे हैं, कुछ पॉजिटिव यूजेस हैं और कुछ उसके कमियां भी हैं। मतलब सर कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी हैं मोबाइल के। क्या क्या ड्रॉबैक्स या क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, उसके बाद आप सबसे पहले बात कर सकते हैं मेरिट्स की। जब भी आप ग्रुप डिस्कशन मतलब डिबेट में हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो प्यारे साथियों यदि आपको कंटेंट्स रेडी नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उल्टे सीधे आंसर देंगे, आप उल्टा सीधा कंटेंट्स बोलेंगे। सर मोबाइल इज गुड बिकॉज सर इट इज नॉट बैड, मोबाइल इज अ गुड वे टू टॉक, बट ये सही नहीं है। आपके पास कंटेंट होगा तभी आप बोल पाओगे, अदरवाइज बार बार एक ही लाइन रिपीट होती रहेगी, बस जो आपको आती है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरिट्स में क्या हो सकता है प्यारे साथियों? मेरिट्स का मतलब अच्छाइयां। सर मोबाइल इज गुड बिकॉज इट इज अवर टेक्निकल फ्रेंड। कैसा फ्रेंड है ये हमारा? ये टेक्निकल फ्रेंड है विच कैन सेव अस फ्रॉम एडवर्सिटी, मतलब सर विपत्तियां। एडवर्सिटी का मतलब सर परेशानियां, लाइक हाँ इमरजेंसी कॉल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
जब भी हमें कोई भी अचानक से हम कहीं भी फंस जाते हैं, किसी भी इमरजेंसी में फंस जाते हैं और हमारे पास यदि मोबाइल फोन है और हम कहीं भी फंसे हुए हैं, किसी भी विपत्ति में फंसे हुए हैं, तो हम तुरंत उस टाइम पर मोबाइल हमारी टेक्निकली बहुत हेल्प करता है। हम तुरंत कॉल मिलाते हैं और तुरंत उसे, वो हमारा कैसा फ्रेंड है, टेक्निकल फ्रेंड्स है। समझ में आया? मैं दोबारा बोल रहा हूं, टेक्निकल फ्रेंड्स का मतलब है जब हम किसी विपत्ति में फंस जाते हैं तो हम तुरंत मोबाइल मुझे किया जाता है और पता चल जाता है और हम तुरंत वहां से निकल ले, पता कुछ भी घटना होती है वो हमें पता चल जाती है। क्लियर हुआ? किस तरह बोलना है? मोबाइल इज गुड बिकॉज इट इज अवर टेक्निकल फ्रेंड विच कैन सेव अस फ्रॉम एडवर्सिटी लाइक इमरजेंसी कॉल्स। कोई डाउट है? फिर आप दोबारा से अपना पार्टिसिपेशन रख सकते हैं। यस डियर फ्रेंड्स, आई एम एग्रीड विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं। सपोज करो आपको और बोलना है, कोई और बोल रहा है, फिर आप बोल सकते हैं मोबाइल कैन हेल्प अस इन स्टडीज। हाँ, मोबाइल पढ़ाई में भी बहुत सहायता करता है सर। बाय द हेल्प ऑफ सर्च इंजन वी कैन सर्च एनी इंफॉर्मेशन, हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। देखो बुरा मत मानिएगा, पर कुछ बच्चे ये कह रहे थे सर क्या और नहीं हो सकता? अरे बहुत कंटेंट हो सकता है, बट वहां इतना नहीं बोलना है, टाइम कम है। हमें 40 to 50 टॉपिक्स करने हैं, 40 से 50 टॉपिक्स, और इसलिए हमें सेलेक्टिव कंटेंट्स पढ़ना है भाई। इसके बारे में, मोबाइल के बारे में मैं 10 पेज भी लिखा सकता हूं, मैं 10 पूरे पेज लिखा सकता हूं, बट उसका फायदा नहीं है ना। ये एसएसबी थोड़े ही है। मोबाइल कैन हेल्प अस इन स्टडीज बाय द हेल्प ऑफ सर्च इंजन। बहुत सारे सर्च इंजनों के द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं सर, तीसरा पॉइंट क्या है? मोबाइल सर ऑल्सो डियर फ्रेंड्स, मोबाइल इज गुड बिकॉज, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अ पर्सन कैन ट्रेस हिज और हर लोकेशन। जब भी आप कहीं भी जाते हैं, आपके पास मोबाइल होता है, आपके पास गूगल मैप होता है, आप तुरंत उसमें सर्च कर लेते हैं लोकेशन। यार गूगल मैप भी नहीं है, फिर भी आप ऊपर से जो नेट से कनेक्टेड है तो आपका फोन उसमें दिखाता रहता है योर लोकेशन और योर करेंट लोकेशन, ठीक है ना, जहां भी आप रह रहे हैं। तो अ पर्सन कैन ट्रेस हिज लोकेशन और हर लोकेशन एंड कैन रीच डेस्टिनेशन इजली। आसानी से आप कहां पे पहुंच सकते हैं? आसानी से आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। क्लियर हुआ? सर चौथा पॉइंट्स क्या हो सकता है? ऑल्सो डियर फ्रेंड्स, मोबाइल इज वेरी हेल्पफुल फॉर प्रमोटिंग, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, डिजिटल इंडिया स्कीम एंड कैशलेस सिस्टम। प्यारे साथियों, बहुत डिजिटल इंडिया का मतलब हर चीज को ऑनलाइन कनेक्ट करना, हर चीज का ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन करना, और कैशलेस का मतलब कैश माने नगद, लेस माने नहीं, मतलब अब हम कुछ भी चीज लेन देन नगद में नहीं करते। यार आपने मुझे फीस सबमिट करनी है, आपने 2 मिनट में मुझे फोन पे किया क्योंकि आपके पास फोन है, इंटरनेट है। पहले हमारे पास स्मार्टफोन नहीं थे, इसलिए हम हर चीज बैंकों में खड़े रहते थे, 2-2 घंटे हमें बैंकों में लाइन लगाना पड़ता था, तब जाके हमें 1000 रुपए निकालना पड़ता था। यदि अभी आपको अपनी गर्लफ्रेंड का रिचार्ज कराना है, आप क्या करते हो? 2 मिनट में उसका नंबर लेते हो और फोन पे से या पेटीएम से उसका आप रिचार्ज करा देते हो, पता भी नहीं चलता है, आपके फोन से कट जाते हैं। पहले क्या होता था, आप दुकान पर जाते थे, मम्मी पापा को पूछते थे बेटा कहां जा रहा है, आप बोलते थे अरे गर्लफ्रेंड का रिचार्ज कराना है, वो आपको रूम में ले जाके, समझ रहे हो ना। तो प्यारे साथियों, बहुत अच्छा पॉइंट है। डियर फ्रेंड्स, मोबाइल इज वेरी हेल्पफुल फॉर प्रमोटिंग डिजिटल इंडिया स्कीम एंड कैशलेस। गवर्नमेंट ने अभी डिजिटल इंडिया स्कीम को लॉन्च किया 2015। इसका मतलब हमारे देश में ऑनलाइन चीजों को प्रमोट करने के लिए हर चीज को, हर वेबसाइट को ऑनलाइन कनेक्ट किया जा सके, जिससे करप्शन को रोका जा सके, फेक करेंसी को रोका जा सके, जिससे कि सर ब्लैक मनी को स्टॉप किया जा सके, ठीक है ना। एंड आगे चलते हैं डियर फ्रेंड्स, एज वी कैन सी इन टुडे, जरा आज के दौर में हम क्या देख सकते हैं, एक और इसकी मेरिट्स है। आज के दौर में हम देख सकते हैं मोबाइल फोन एंड यूज ऑफ इंटरनेट। क्या मोबाइल फोन एंड यूज ऑफ इंटरनेट, इन दोनों ने मिलकर हैज हेल्प्ड अस, हमारी बहुत सहायता करी है, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स बाय वेरियस एजुकेशनल। हाँ, आप कितना ड्रास्टिक चेंज आया है, आपने देखा होगा, बहुत बड़े लेवल पर बदलाव। 10 साल पहले क्या आपने सोचा था, 5 साल पहले आपको जाना पड़ता था 10 किलोमीटर पढ़ने या 50 किलोमीटर। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 30% स्टूडेंट, 40% स्टूडेंट घर पर ही रहकर बहुत अच्छे ऑनलाइन स्टडी कर पा रहे हैं, क्योंकि नेट की कनेक्टिविटी अच्छी है। पुअर कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, और सर मोबाइल फोन है, इन दोनों के उपयोग ने बहुत सारी जो एजुकेशनल वेबसाइट हैं उनको घर पर ही आसानी से क्या कर दिया है, एक्सेस हो पा रहा है उनका, और हम अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, सो हमने अभी मेरिट्स देखी, मोबाइल फोन के क्या फायदे हैं, मतलब मेजर
उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसकी मेरिट्स क्या हैं प्यारे साथियों। अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स की। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डिबेट्स में बोलना कैसे है, ठीक है ना। पहले आपको कंप्लीटली नोट डाउन करिए, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉपी पेन निकालिए प्लीज गाइस। अब मैं डीमेरिट्स के बारे में बात करूंगा, तो पहले आप बोल सकते हैं, सब वॉच करो। कोई भी बच्चा मेरिट्स बोल रहा है, आप बोल सकते हैं, यस डियर फ्रेंड, डियर ऑल फ्रेंड्स, आई एम एग्री विद यू, बट मोबाइल हैज ऑल्सो सम डीमेरिट्स, ठीक है ना। मोबाइल हैज ऑल्सो सम ड्रॉबैक्स। Sir, first of all, if I talk negatively, mobile is the greatest source of radiation which can generate many diseases and like कौन से डिजीज कर सकता है, लाइक कैंसर, क्लियर हुआ है, स्किन कैंसर। प्यारे साथी, मेरा कहने का मतलब है कि सर मोबाइल क्या है, बहुत बड़ा सोर्स है रेडिएशन का। रेडिएशन मतलब धीरे धीरे इसमें लाइट रेडिएशन लगातार निकलता है, कंसिस्टेंटली रेडिएशन निकलता रहता है। इसलिए जब आप लगातार मोबाइल चलाते हैं तो बहुत ही स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है, बहुत ही हेडक होता है, सिर में दर्द होता है, बहुत ही लेथार्जिक एक वो हो जाता है, आलसीपन हमें फील होता है, लेथार्जी। और इसलिए प्यारे साथियों, डॉक्टर बोलता है कि आप लगातार मोबाइल नहीं चलाएंगे, और जब भी आप सो रहे हैं तो मोबाइल को दूर रख करके या फोन को स्विच ऑफ करके सोइए, क्योंकि लगातार रेडिएशन निकलता है। तो इसका पहला नेगेटिव क्या है, मोबाइल इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ रेडिएशन एंड विच कैन जनरेट मेनी डिजीजेज लाइक कैंसर। ये कितना अच्छा पॉइंट है, बहुत बढ़िया। अब हम दूसरे पॉइंट्स की बात करेंगे जो डीमेरिट्स है। ओके डियर फ्रेंड्स, यदि आप नेगेटिव ही बोलना चाहते हैं, सपोज करो आई एम एग्रीड विद यू, जो नेगेटिव बोल रहा है आप बोल सकते हैं आई एम एग्रीड विद यू। मोबाइल एक और चीज के लिए बेकार है, मोबाइल कैन और इज स्पॉइलिंग, मोबाइल कैन स्पॉइल स्टूडेंट्स बाय बल्गर एंड फेक साइट्स। तो जैसा कि बहुत सारे फेक लिंक्स आते हैं और वो आपको बहुत ही बल्गर साइट्स पर लेके जाते हैं। बल्गर साइट्स का मतलब होता है वो पॉर्न साइट्स भी हो सकती हैं। बच्चे बहुत ही जो बॉयहुड में हैं, जो कि बहुत ही टीनेजर्स के बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा बल्गैरिटी में जो मोबाइल पर पॉर्न मूवीज दिखाई जाती हैं, पॉर्न साइट में उनमें इन्वॉल्वड हैं, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है ना। मतलब फिजिकली और मेंटल जो डेवलपमेंट होता है उसका लॉस है, ठीक है ना। दे कैन लूज देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट। समझ में आया। दूसरा पॉइंट मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ओके डियर फ्रेंड्स, आई एम एग्रीड विद यू, मोबाइल कैन ऑल्सो स्पॉइल स्टूडेंट्स बाय बल्गर मतलब अश्लील, एंड फेक मतलब जो बहुत सारी फर्जी साइटें हैं, ठीक है, आपके पास जो लिंक आते हैं। एंड थर्ड पॉइंट क्या है सर नेगेटिव का, एंड ऑल्सो सर इट इज़ बैड फॉर स्टूडेंट्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, स्टूडेंटों के लिए मोबाइल क्यों ज़्यादा खराब है। सच्चाई तो ये है बिकॉज दे आर गेटिंग एडिक्टेड एंड फुली डिपेंडेंट ऑन इट। ये सच्चाई है, बहुत सारे लोगों का आज की जो जनरेशन है, जैसा कि आप सभी को पता होगा यार, बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, चाहे वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है या कोई भी काम कर रहा है, बट 18,000 का मोबाइल जरूर होगा उसके पास। वो पूरी तरह से एडिक्टेड हो चुका है, ठीक है ना। चाहे वो उसमें पबजी खेल रहा है या उसमें कुछ भी वीडियो गेम्स खेल रहा है, लेकिन वो एडिक्शन बढ़ता जा रहा है मोबाइल गेम्स का। शहर के जो अर्बन एरियाज के बच्चे हैं, आपने देखे होंगे छोटे छोटे, वो 24 आवर्स लगभग 6 और 7 आवर्स वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, और उनकी आंखों में क्या लगे हुए हैं, चश्मे लग गए हैं, ठीक है ना, आंखें खराब हो गई हैं। तो ये एडिक्शन बढ़ता जा रहा है एंड डिपेंडेंसी बहुत बढ़ रही है। मतलब पूरी तरह से हम फुली, कुछ भी सर्च करना है तो मैं मोबाइल पर कर रहा हूं, कुछ भी करना है, मतलब बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है, जो कि सही बात नहीं है, मतलब ये एक नेगेटिव है। चौथा पॉइंट्स क्या हो सकता है प्यारे साथियों, मोबाइल एंड इट्स एक्सेस यूज। हाँ, मोबाइल और इसके ज्यादा यूज ने, मोबाइल और इसके ज्यादा यूज ने क्या प्रमोट किया है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो क्या प्रमोट हुए हैं, मोबाइल टीजिंग मतलब छीनने की घटनाएं। मोबाइल को छीनने की घटना आपने सुनी होंगे कि 2 बच्चे बात करते जा रहे थे और पीछे से बाइक सवारों ने मोबाइल छीन कर ले गए, ठीक है ना। बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी। एंड साइबर क्राइम का मतलब है द केसेस ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स। रोजाना ऑनलाइन फ्रॉडिंग के केसेस हो रहे हैं, किसी के एटीएम से, किसी के फोन से ये निकाले गए, किसी के फोन का ओटीपी शेयर करके 50,000 रुपए निकाले गए। मतलब ऑनलाइन फ्रॉडिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हमारी डिटेल्स वगैरह जीमेल पर पड़ी होती हैं, हमारे अकाउंट्स में होती हैं, पेटीएम पर होती हैं, और उनके थ्रू हमारे सिस्टम को, हमारे फोन को अगर किसी दूसरे के हाथों में पड़ जाता है तो हैक कर लिया जाता है, और उसी को साइबर क्राइम बोलते हैं। तो सर मोबाइल और इसके ज्यादा यूज ने बहुत सारे अपराधों को प्रमोट किया है, जैसे मोबाइल टीजिंग एंड साइबर क्राइम। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है प्यारे साथियों, यस डियर फ्रेंड्स, मोबाइल ऑल्सो डैमेजेस। मोबाइल क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है रिलेशनशिप्स ऑफ एन इंडिविजुअल, हर एक की जिंदगी को, हर एक इंसान की। क्यों? इन्वॉल्वमेंट। क्यों? बिकॉज इन्वॉल्वमेंट, मच इन्वॉल्वमेंट। यहां पे क्या है, मच इन्वॉल्वमेंट। ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करने से क्या हो रहा है, जो मोबाइल फोन में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करने से रिड्यूस माने कम हो रहा है,
क्वालिटी टाइम विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हाँ, जो पहले जब हम मोबाइल नहीं थे तो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, अपने रिलेटिव्स जो सगे संबंधी हैं, अपने वाइफ, अपने गर्लफ्रेंड्स, उनके साथ में प्रॉपर एक बॉन्डिंग होती थी, उनके साथ टाइम शेयर किया जाता था। लेकिन अभी आपको यह देखोगे, नेट पर सर्च करोगे कि द मोस्ट अफेक्टिव फैक्टर्स फॉर रिड्यूसिंग और फॉर डैमेजिंग रिलेशनशिप इन लास्ट ईयर, तो उसमें तीसरे और चौथे नंबर पर मोबाइल दिखाया जाएगा। मोबाइल एंड सोशल नेटवर्किंग साइट और सोशल मीडिया। इसका मतलब सर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ने से हमारे बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं रही है और रिलेशनशिप संबंध टूट रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सपोज करो कि आप एयरफोर्स में जॉब कर रहे हैं और आपकी गर्लफ्रेंड 12 बजे रात में ऑनलाइन बैठी हुई है व्हाट्सएप पे, तो आप बताइए मुझे आपके रिएक्शंस क्या होंगे? आपको गुस्सा आएगा ना, आपको कुछ डाउट होगा कि चल क्या रहा है, और इसलिए आप क्या करेंगे, रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा शुरू होंगे, मतलब सर दिक्कत आना शुरू होगी। और लास्ट लाइन क्या है? ऑल्सो डियर फ्रेंड्स द कंटी, बहुत अच्छा पॉइंट है, लगातार मोबाइल यूज करने से, मोबाइल फोन का कंटिन्यूस यूज करने से क्या हो रहा है? अब पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बहुत ज्यादा तनाव, स्ट्रेन मतलब मानसिक जो तनाव होता है वो बढ़ रहा है, बहुत दबाव पड़ता है हमारी आंखों पर, ऑन अवर आइज, और हमारी आंखें क्या हो रही हैं? अवर आइज गॉट टायर्ड, बहुत थक जाती हैं इफ वी यूजेस मोबाइल फोन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लंबे समय तक आप फोन का यूज करते हैं, आपने देखा होगा जब रात में आप लाइट बंद कर लेते हैं और इंटेंसिटी जो लाइट की, मोबाइल की जो ब्राइटनेस है उसको आप बढ़ा लेते हैं और लगातार 1-2 घंटे तक आप यूज करते हैं मोबाइल फोन, तो आपकी आंखों को 1-2 घंटे बाद आपने देखा होगा बहुत अजीब सा फील होता है, दिखाई देता, थोड़ा धुंधला, मतलब ब्लरनेस आ जाती है, आपको क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती है। इसका मतलब सर हमें ब्राइटनेस करके और लाइट को जलाकर ही मोबाइल यूज करना है, मतलब सर उसकी इंटेंसिटी लाइट की और मोबाइल की ब्राइटनेस की इंटेंसिटी दोनों मैच होंगी तो आंखों पर जोर नहीं पड़ेगा, इसलिए ये पॉइंट भी नेगेटिव है। तो समझ में आया किस तरह से बोलना है? ये हो गए डीमेरिट्स। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर यदि टॉपिक पर बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे, तो ध्यान से सुनना, मैं बहुत प्यार से बोलूंगा, धीरे धीरे। सपोज करो मेरा टॉपिक आया है मोबाइल फोन, और सपोज करो किसी बच्चे ने ग्रुप की डिबेट की शुरुआत करी है, आप बोल सकते हो, सपोज करो यदि मैं ही शुरुआत कर रहा हूं, तो डियर ऑल फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एंड डियर फ्रेंड्स, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू वी आर हेयर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक द यूजेज ऑफ मोबाइल फोन्स इन टूडेज सिनेरियो और टूडेज एरा। आज के दौर में मोबाइल का यूजेस, इंग्लिश में ही बोलना है, हिंदी अलाउड नहीं है, हाथों की बफलिंग मतलब इधर उधर नहीं करने हैं, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है। अब आगे आप शुरुआत कर सकते हो, डियर फ्रेंड्स, as we all know that every coin has two sides, so mobile has also some merits and demerits. Sir, mobile has also some positive as well as negative aspects. Dear friends, if I talk positively, यदि मैं सर पॉजिटिव रूप से बात करता हूं, if I talk positively, sir, mobile is good because it is our technical friend which can save us from adversity like emergency call. And also, dear friends, mobile can help us in studies, and by the help of search engine we can search any information. And sir, mobile is good because a person can trace his location and can reach destination easily. उसके बाद सपोज करो कोई दूसरा बच्चा बोल रहा है अपने पॉइंट, उसके बाद आप रुक सकते हो, फिर दोबारा से आप शेयर कर सकते हो इन्हीं में से, आगे आप बोल सकते हो, यस डियर फ्रेंड्स, आई एम एग्रीड विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं, एंड मोबाइल इज वेरी गुड बिकॉज इट इज प्रमोटिंग डिजिटल इंडिया स्कीम एंड कैशलेस सिस्टम। हाँ, मोबाइल डिजिटल इंडिया स्कीम और कैशलेस सिस्टम को प्रमोट कर रहा है। और आगे आप बोल सकते हो, डियर फ्रेंड, सर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मोबाइल इज गुड बिकॉज सर मोबाइल एंड यूज ऑफ इंटरनेट हैज हेल्प्ड अस to understand the topics by various educational sites. क्लियर हुआ कि नहीं? सर हम मोबाइल और इंटरनेट से अलग अलग एजुकेशनल जो साइट्स हैं उन पर क्या कर सकते हैं, उन पर सर हम वो कर सकते हैं, मतलब हम एक्सेस कर सकते हैं, पहुंच कर सकते हैं। सपोज करो कुछ आपके नेगेटिव भी हैं, यदि आप पहले अपने पॉजिटिव बोले कोई बुराई नहीं है, फिर आप कुछ नेगेटिव भी बोलना चाहते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो रियलिटी है, वो सच्चाई है। ये कभी मत सोचिएगा कि सर पॉजिटिव बोल दिए तो अब मैं नेगेटिव बोलूंगा तो बहुत नेगेटिव जाएगा। अरे नहीं यार, दुनिया में जिस चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव है वो रियलिटी है, इसलिए आप नेगेटिव भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा अजीब होना, अलग होना चाहिए। जैसे यदि आपने पॉजिटिव बोले हैं फिर आप बोल सकते हो, सपोज करो कि कोई स्टूडेंट्स नेगेटिव बोल रहा है तो आप कह सकते हो, यस डियर फ्रेंड्स, आई एम एग्री विद यू, मोबाइल हैज ऑल्सो सम मेजर ड्रॉबैक्स, बहुत कमियां हैं बड़ी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ रेडिएशन एंड विच कैन जनरेट मेनी डिजीजेज लाइक कैंसर।
सर मोबाइल रेडिएशन का, एंड ऑल्सो डियर फ्रेंड्स मोबाइल इज स्पॉइलिंग स्टूडेंट्स बाय बल्गर एंड फेक साइट्स। अब सपोज करो कोई दूसरा नेगेटिव बोल रहा है, फिर आप बोल सकते हो यस डियर फ्रेंड्स आई एम एग्रीड विद यू, मोबाइल इज बैड फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर गेटिंग एडिक्टेड एंड फुली डिपेंडेंट ऑन इट। एडिक्शन बढ़ता जा रहा है बच्चों में। एंड सर अगला नेगेटिव, सपोज करो आपको बोलना है डियर फ्रेंड्स आई एम सेटिस्फाइड विद यू, सर मोबाइल इज द, क्या कर रहा है ये यहां देख सकते हैं सर, मोबाइल एंड इट्स एक्सेस यूज, मोबाइल और इसके ज्यादा यूज ने क्या किया है, promoting various crimes like mobile teasing and cyber crime. And dear friends also one of the major drawbacks of having using mobile phones is in the today's era, आज के दौर में मोबाइल is damaging the relationships of an individual, हर एक की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, रिलेशनशिप्स को। क्यों? because much involvement in cell phone reduces the quality time with friends and relatives। ठीक है, संबंध खराब हो रहे हैं सर ज्यादा यूज करने से। और अगला पॉइंट आप कह सकते हो, एंड फाइनली सर ऑल्सो मोबाइल इज बैड बिकॉज सर मोबाइल ऑल्सो द कंटिन्यूअस यूज ऑफ, लगातार यूज करने से द कंटिन्यूअस यूज ऑफ मोबाइल फोन्स सर पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस ऑन अवर आईज, एंड सर अवर आईज गॉट टायर्ड, our eyes got tired if we uses mobile phones for a long time because it puts a lot of stress and strain on our eyes। and that's all about sir about the topic। आप इतनी तरह से अपने पॉइंट रख सकते हो, शेयर कर सकते हो, मैं गारंटेड बोल रहा हूं, बस आप ये लिख के और याद करके और आप मिरर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई भी आपको बाहर नहीं कर सकता, मैं चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। और मैं कंप्लीट सारे टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ये इस सीरीज का 3rd टॉपिक होने वाला है। और मैं इस सीरीज में कितने टॉपिक कराऊंगा सर, मैं इस सीरीज में 50 टॉपिक्स कराऊंगा, मतलब 50 टॉपिक्स कराऊंगा। बहुत ही करेक्टिव, बहुत ही सेलेक्टिव कंटेंट होगा, बहुत ही प्रीसाइज कंटेंट होगा, बहुत ही सिंपल लाइनें होंगी जो इजीली याद होंगी। और प्यारे साथियों हम लगातार वीडियो अपलोड करेंगे, बट प्लीज किसी दिन एक आध दिन वीडियो डिले हो जाए, एक आध दिन या बीच में गैप हो जाए तो मुझे माफी चाहता हूं, बर्डन बहुत ज्यादा है। बाकी आपके इटर्नल लव और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तहे दिल से आभारी हूं, एंड थैंक यू सो मच। और हाँ, लास्ट में एक लाइन और बोलनी है, भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, क्या कर रहे हो? प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। सर मेरे अंदर कौन चीज की बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए बोलते हैं कि सर ये सर में पहली बोलते होगा, ये हमारा जुड़ा हुआ दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।